जीवमजीवं दग्धं जिणवरुवसहेडजेडीदिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 13। यहाँ मार्गणा स्थान की चर्चा चल रही है, उसमें भी अब चर्चा आ रही है दर्शन मार्गणा। दर्शन मार्गणा के अंतर्गत अपनी चर्चा चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन तक। अवधि दर्शन का सेकंड पैराग्राफ था, उसको अपने को स्वाध्याय में लेना है। अवधि ज्ञान द्वारा ज्ञान, अवधि ज्ञान जो है उससे पूर्व या अवधि ज्ञान होने के पूर्व का व्यापार प्रवृत्ति वह अवधि दर्शन है। ठीक है। इंद्रों की आयु स्थिति पूर्ण होने को आए तब अवधि ज्ञान से जान लेते हैं। वे विचारते हैं कि मनुष्य की आयु अल्प होती है, इस हिसाब से मनुष्य हमको अमर कहते हैं, परंतु हम भी अमर नहीं हैं। 33 सागर की आयु वाले भी चले जाते हैं। वे अंतिम समय वैराग्य प्राप्त करते हैं और शाश्वत प्रतिमा अकृत्रिम मूर्ति पर हाथ रखते हैं और शरीर छोड़ देते हैं। इस प्रकार अवधि ज्ञान से स्वयं के शरीर की स्थिति देखी, ऐसा ज्ञान होने के पूर्व का सत्ता मात्र व्यापार वह अवधि दर्शन है। हम यहाँ एक एग्जाम्पल दे दिया अवधि दर्शन का, अवधि ज्ञान का, कि उनको ऐसा ऐसा अवधि ज्ञान होता है कि इस शरीर की आयु अब बहुत थोड़ी बची है और ये छूटना है ना। और 33 सागर की आयु वाले जो इंद्र होते हैं वे नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, एक भवातारी होते हैं, है ना। तो उनको ऐसा देह छोड़ने का कोई दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? देह छोड़ने का दुख क्यों नहीं होता? अपने को अशरीरी जानते हैं, अपने को अविनाशी जानते हैं। मतलब ज्ञान स्वरूप इस प्रकार से ज्ञान में बसा हुआ है कि उनको देह का, संयोगों का, कषायों का, कर्म का, जिसको पर जान लिया, और पर जानने के बाद अब ये मेरे साथ रहे नहीं रहे, ऐसा कौन समझदार पुरुष कहेगा? समय सार जी में तो लगातार 7-8 श्लोक, 7-8 गाथाएं हैं। पर को यह पर है ऐसा जान लेने के बाद कौन उसको भोगने की इच्छा रखेगा? अर्थात नहीं ही रखेगा। ऐसे गजब गजब के शब्द हैं कि बाहर में वज्रपात हो जाए, बाहर में वज्रपात हो जाए, ऐसा वज्रपात कि जिससे 3 लोक के जीव हाहाकार मचाते हों, ऐसी स्थिति में भी अचलित ज्ञान का आश्रय लेने के कारण निशंक और निर्भय रहते। कारण क्या है उसका? अचलित ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। अचलित ज्ञान, देखो शुद्धोपयोग भले नहीं है, लेकिन ज्ञान श्रद्धा चारित्र सम्यक है और शुद्ध परिणति चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला? चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग में थोड़ा ज्यादा काल का अंतर पड़ता है, भले शुद्धोपयोग नहीं है,
लेकिन ज्ञान सम्यक है, श्रद्धा सम्यक है, चारित्र सम्यक, वो सदा रहती है। बंदी के भाव की शांति धारा चल रही है, इसका नाम है ज्ञानी। सो कह रहे हैं देह को ऐसे छोड़ देते हैं। ये तो सम्यक दृष्टि जीवों की बात है ना। कहाँ सर्वा सिद्धि के देव, एक भवातारी, अंत में बिलखे 6-6 मास, कौन बिलखता है अंत में? देखो उसका नाश तो कभी नहीं होने वाला है। मिथ्या दृष्टि लगता है। जो बिलख रहा है ना, नाश तो उसका भी नहीं हो रहा। जो बिलख रहा है वो नाश तो उसका भी नहीं हो रहा, लेकिन उसको बस ऐसा लगता है, बस लगना ही तो संसार का भी है। ये गजब की बात। ठीक है, अब देखो चक्षु दर्शन की बात हो गई, अचक्षु दर्शन की बात हो गई, अवधि दर्शन की बात हो गई, मना पर्य दर्शन और केवल दर्शन की बात कर रहे हैं। मना पर्य ज्ञान भी तो होता है, तो मना पर्य दर्शन क्यों नहीं लिया? सब सिद्धांत सब में मना सबको पर्य नहीं दर्शन, होता, सबको वो नहीं होता शुद्धि होता है, विशुद्धि वही होता है। मना पर्य ज्ञान से पहले होने वाला मना पर्य दर्शन की बात क्यों नहीं आई जिनागम में? सब क्योंकि जीवों वो को नहीं होता शुद्ध है। ही होता है। ये क्या बात हुई? अवधि दर्शन अशुद्ध होता है? नहीं, उसकी शुद्धि इतनी होती है कि उसको जरूरत नहीं है दर्शन की, सिद्ध ज्ञानी। ऐसे कैसे? तो प्रोसेस है ये तो। मुनियों को अरे ही ये होता तो है खाली। प्रोसेस है, हर ज्ञान से पहले दर्शन कंपलसरी है। अशुद्ध ज्ञान वालों को भी, शुद्ध ज्ञान वालों को भी। केवल दर्शन, केवल ज्ञान से पहले, तो वहां पहले नहीं होता, युगपद होता है, लेकिन वहां पे भी केवल दर्शन है कि नहीं? केवल ज्ञान अशुद्ध है क्या? नहीं, अरे बहुत नहीं। बार चर्चा हो गई है। किन्हीं किन्हीं मुनियों को होता है, सबको नहीं होता है, तो अच्छा इसलिए बताओ, मेरा प्रश्न क्या है ये बताओ पहले। कि क्यों नहीं लिया इसको। प्रश्न क्या है? I understood सबको what सबको विशुद्धि नहीं ही लगता। होता दो और एक। बोलो प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न बताओ। मैंने प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा कि अवधि दर्शन क्यों नहीं। नहीं मना लिया यहाँ। मना पर्याप्त दर्शन क्यों नहीं लिया? मन पर्याय दर्शन क्यों नहीं जो लिया। भक्ति ज्ञान पूर्वक होता है। देखो अभी 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 चक्षु दर्शन के ऊपर, आगे ऊपर सबसे टॉप की लाइन पढ़ना जरा। बहुत बार तो चर्चा हो गई है। सबसे टॉप की लाइन, हाँ पढ़ो क्या लिखा है आगे। पढ़िए, आप लोगों में से कोई पढ़िए। शब्द मन पर्याय ज्ञान इसे अचक्षु दर्शन ही है। ये मन पर्य ज्ञान के लिए अचक्षु दर्शन काम कर देता है। समझ में आ रही है बात? क्या बात हुई? इंद्रियां कितनी हैं? इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। 5, और छठवां मन। मन मन। तो चक्षु इंद्री के निमित्त से होने वाला ज्ञान, उससे पूर्व में हुआ चक्षु दर्शन। बराबर। बाकी सारी अचक्षु। स्पर्शन, हाँ, रसना, घ्राण, दर्शन। कर्ण और मन इंद्री, हम्म, इन पांचों ही इंद्री के निमित्त से होने वाले ज्ञान से पूर्व अचक्षु दर्शन होता है। इसलिए मन पर्य ज्ञान से पूर्व अचक्षु दर्शन हो जाएगा मन पर्य ज्ञान के लिए। ये तो प्रोसेस है, ये तो प्रोसेस है। इससे शुद्धता शुद्धता का मतलब नहीं है। किसी भी पढ़ा ज्ञान है। से पूर्व दर्शन होता ही है छदमस्त को, और ओके। केवल केवल ज्ञानी परमात्मा को युगपद होता है। समझ आ गई बात? ये कहना, देखो लिखा है ना, संकल्प विकल्प आदि का ज्ञान होने से पूर्व। संकल्प कल भी अपन ने चर्चा ले ली थी, ये संकल्प विकल्प ये मन इंद्री के माध्यम से होते हैं। संकल्प विकल्प
क्योंकि ये 5 इंद्रिय में से किसी के माध्यम संकल्प विकल्प के लिए कौन सी इंद्रिय निमित्त है? मन। मन इंद्रिय। मन इंद्रिय से पूर्व क्या होएगा? अचक्षु दर्शन। अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। ऐसा। ओके, देखो आगे क्या कह रहे हैं, केवल दर्शन की बात करेंगे। छदमस्त जीव दर्शन पूर्वक ज्ञान करता है। ये छदमस्त कब तक रहता है? ये जीव छदमस्त 12वें के अंत तक। 12वें, है ना, वहां तक जीव छदमस्त है। तो वहां तक जो भी ज्ञान होएगा उससे पूर्व दर्शन उपयोग होगा ही होगा। ये प्रोसेस है, आपको नहीं पता चलेगा कि ये दर्शन की पर्याय है कि ये ज्ञान की पर्याय है। ऐसा आपको कोई भाव वासना नहीं, क्योंकि ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, केवली ज्ञान गम्य है और उन्होंने पूरी जैसी बात है वैसी कही है। ठीक है, ऐसा। देखो कल परसों मुझे एक नई बात पता चली, आपके साथ शेयर करते कि ऐसा कहते ना अपन 7वें गुण स्थान से ऊपर छपक श्रेणियां आरोहण हुई या उपशम श्रेणियां आरोहण हुआ, है ना। हाँ तो जी। अंतर्मूर्त का 7वां, अंतर्मूर्त का 8वां, अंतर्मूर्त का 9वां, अंतर्मूर्त का 10वां, अंतर्मूर्त बराबर। ऐसा करते ना अंतर्मूर्त। हम्म। पता है 8वें गुण स्थान के 6 भाग हैं। ओके। मतलब 8वां गुण स्थान इटसेल्फ एक बहुत सूक्ष्म समय है, 8वां गुण स्थान। और उस 8वें गुण स्थान के भी 8 वेद। पहले भाग में किन प्रकृतियों का बंध होता है, दूसरे भाग में किन प्रकृतियों का बंध होता है, 6वें भाग तक कौन सी प्रकृति बंधती है, केवली परमात्मा के ज्ञान में ने सब कुछ हमें बताया है। हम तो ये समझते थे 8वां गुण स्थान पर, थोड़े से काल का 8वां गुण स्थान, 8वें गुण स्थान के भी इतने भेद करके भगवान ने बताया। बोलो 8वें गुण स्थान के 6वें भाग में यश कीर्ति और तीर्थंकर प्रकृति का बंध वहां तक होता है, उसके बाद फिर तीर्थंकर प्रकृति बंधना बंद हो जाती है, यश कीर्ति बनती है 10वें गुण स्थान तक। 10वें गुण स्थान के बाद सारे कर्मों का बंद रुक जाता है, उदय है लेकिन बंद रुक जाता है। कितनी सूक्ष्म विवेचना, ये सर्वज्ञ भगवान के बिना कौन कहे, ये ऐसी बात है। दीदी ये बात गोमट सार में है। हाँ, गोमट सार में है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन गोमट सार में भी होनी चाहिए। ये धवला जी ग्रंथ में ये सब चर्चा चली। धवला जी। ठीक है, 7वें गुण स्थान तक देवायु का बंद होता है, उसके ऊपर बंद नहीं होगा। ऐसे पूरी बंद का सब चल रहा है, उसमें ये चर्चा आई थी। ठीक है, बहुत सुंदर। देखो अभी क्या कह रहे हैं कि छदमस्त जीव दर्शन पूर्वक ज्ञान करता है, छदमस्त जीव, लेकिन केवली भगवान को दर्शन और ज्ञान एक समय में होते हैं। अनंत सिद्धों को, लाखों केवलियों को एक समय में केवल दर्शन और केवल ज्ञान होता है। इसका विचार शुद्ध ज्ञानी करता है, शुद्ध ज्ञानी इसका विचार कर लेता है। अल्प ज्ञान में केवल दर्शन का विचार करता है। बोलो अभी ज्ञान कैसा है? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान कैसा है? अल्प ज्ञान। और उस अल्प ज्ञान में केवल ज्ञान कैसा होता है, केवल दर्शन कैसा होता है, ऐसा विचार कर लेता है ये शुद्ध ज्ञान। आज दोपहर में ही बहुत सुंदर चर्चा आई, प्रमाण नई अधिगम। प्रमाण और नए अधिगम के उपाय हैं, ज्ञान के उपाय हैं। प्रमाण और नए द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? प्रमाण और नए क्या है? द्रव्य गुण के पर्याय। गुण की पर्याय, प्रमाण में पर्याय।
पर्याय। नए तो ज्ञान गुण की पर्याय है ना, ज्ञान गुण के पर्याय पर नए ज्ञान हाँ, गुण के ज्ञान की पर्याय। पर्याय। ये ज्ञान जान लेता है, ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान में ये बात आई कि ये श्रुत ज्ञान में कलाकारी है कि वस्तु को प्रमाण से देख ले, वस्तु को अंश से देख ले, नए से देख ले। ये श्रुत ज्ञान में है ऐसा। किसी को मुख्य कर सकता है, किसी को गौड़ कर सकता है बरोबर। ना। जैसे अपन कह रहे हैं कि अब है ना केवली परमात्मा को निश्चय व्यवहार नहीं होते, उनको नहीं होते, लेकिन ये श्रुत ज्ञान केवली परमात्मा को निश्चय व्यवहार दोनों से देख सकता है। समझ आ गई बात? हम्म। और केवल ज्ञान में ऐसी नहीं है। फैसिलिटी नहीं है, ऑप्शन नहीं है वहां पे कि किसी को मुख्य करके देख लें, किसी को गौड़ करके देख लें। वो तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली। तो पूरा लोक उनके ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा है। उनके पास ये सुविधा नहीं है कि किसी को मुख्य कर लें, किसी को गौड़ कर लें, लेकिन ये सुविधा शुद्ध ज्ञान में है। ओनली शुद्ध। बोलो, मति ज्ञान में भी नहीं है, अवधि ज्ञान में भी नहीं है, और मन पर्य ज्ञान में भी नहीं। और फिर अवधि और मन पर्य ज्ञान तो हमारे हमारे परमार्थ के किसी मतलब के नहीं है। और जब हम स्वरूप ऐसा जानते हैं ना, तो हमें उनका अट्रैक्शन मिट जाता है। वो कितना अच्छा अवधि ज्ञान, कितना अच्छा केवल ज्ञान, बोलो हमारे मन पर्य ज्ञान, बोलो हमारे क्या काम का है। पूरे पूरे लाइफ साइकिल में बहुत सारे जीवों को निगोद से लेकर सिद्ध परमात्मा होने तक बहुत सारे जीव हैं जिनको कभी अवधि ज्ञान नहीं हुआ, मन पर्य ज्ञान नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है उससे? अब ये श्रुत ज्ञान में मुख्य गौड़ की व्यवस्था कितनी कंपलसरी है, तब तो हम आत्मानुभूति कर सकते हैं। यदि मुख्य गौड़ की व्यवस्था नहीं होती और हर समय प्रमाण को ही जानता, तो वो द्रव्य स्वभाव को जानता, और पर्याय भी दिखती रहती, टेंशन होती रहती, अब इसको देखूं कि इसको देखूं, ध्रुव तो हूं पर राग द्वेष बहुत है। अरे पूरे राग द्वेष को गौड़ करके ये भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय से इसको मुख्य करके देखा, भगवान आत्मा को, लो सम्यक दर्शन हो गया। समझ आ रही बात? इसलिए ये शुद्ध ज्ञान हमारे काम का है, ये हमारी पूंजी है। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। उसका विचार शुद्ध ज्ञानी करता है अल्प ज्ञान में, केवल केवल दर्शन का विचार कर लेता है शुद्ध ज्ञानी, है ना। जैसे चावल, हीरा, मिर्ची वगैरह के व्यापारी अपनी अपनी बिक्री का माल कहाँ पैदा होता है उसकी खोज करते हैं, वैसे भाव शुद्ध ज्ञानी केवल दर्शन और केवल ज्ञान कहाँ उत्पन्न होते हैं उसकी खोज करता है। किन जीवों को होता है, कैसे उत्पन्न होता है, वे केवल दर्शन केवल ज्ञान वाले जीव कौन है? ये तो मागना है ना, गुण स्थानों में जीव की खोज। भले ही वर्तमान में भरत क्षेत्र में वे केवल दर्शन केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होते। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत लोगों को ऐसा शक होता है, शंका होती है। क्या शक? अब कोई सामने भावलिंगी ऐसे कहते तो हैं 3 कौम 9 करोड़ होते हैं, कोई दिखते तो है नहीं, कैसे होते होंगे अनंत परमात्मा, कोई दिखते तो है नहीं। भैया तुम्हें तो नहीं दिखते, भरत क्षेत्र में भी है नहीं, और कौन सा पूरा भरत क्षेत्र भी आपके ज्ञान का विषय है? क्या बोला? भरत क्षेत्र कितना बड़ा है? पूरा हमारे ज्ञान का विषय है भरत क्षेत्र। हम पूरे भरत क्षेत्र को जानते हैं। बहुत भरत थोड़ा। क्षेत्र छोड़ो, पूरे 2.5 द्वीप की बात है ये तो। पूरे 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं। हम कितने 2.5 द्वीप को जानते हैं, बात तो कितने भरत छोड़ा। क्षेत्र को जानते हैं, कितने ऐरावत को जानते हैं, 5 भरत 5 है ना। है ना। तो क्या कह रहे हैं कि होते हैं ये श्रद्धा महाविद्य में केवल दर्शन प्राप्त जीव भी हैं, वर्तमान में केवल ज्ञान प्रकट करने वाले जीव भी हैं, और हर 6 महीने
महीने 8 समय में 608 जीव तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो बिना मुनि धर्म के बिना अनंत बने मोक्ष को प्राप्त करते हैं क्या? नहीं बोलो, पूरी प्रोसेस हमारे को नहीं। ख्याल में है कि नहीं? अब ऐसे कोई बोले लौकिक में की सारी बातें कितनी जल्दी समझ में आ जाती हैं। हमें कहाँ दिख रहा कोरोना, हमें कहाँ दिख रहा, हमें तो नहीं दिख रहा, पता नहीं होता है कि नहीं होता। किसने देखा कोरोना? बोलो, किसने देखा? कोई ने नहीं देखा और सबने देखा। स्यादवाद Yep. स्यादवाद शैली में प्रत्यक्ष पन्ने कोई ने नहीं देखा, लक्षणों से सबने देखा। ऐसा ऐसे ही हम प्रत्यक्ष पन्ने नहीं देख रहे, लेकिन आगम के आधार से जैसे अन्य पदार्थों की शुद्धता होती है, सोने की शुद्धता होती है, हीरे में शुद्धता होती है, ऐसी जीव नामक द्रव्य में भी शुद्धता होती है। उसकी भी पूर्ण शुद्ध पर्याय होती हैं। कल चर्चा आई थी, कल आई थी, परसों आई थी। ज्ञान गुण, उसकी पर्याय कितने प्रकार की? विकारी पर्याय, 3 प्रकार अपूर्ण की। पर्याय और पूर्ण पर्याय। तीन प्रकार तीन श्रद्धा की पर्याय 3 प्रकार की, चारित्र की पर्याय 3 प्रकार की, विकारी पर्याय राग द्वेष, अपूर्ण पर्याय अपूर्ण अपूर्ण वीतरागता साधक। और पूर्ण वीतरागता। तो पूर्ण वीतरागता और पूर्ण ज्ञान के धारी जीव होते हैं, इस पृथ्वी पर होते हैं। ऐसा वर्तमान की पर्याय में प्रकट नहीं है, किंतु स्वयं के चैतन्य के समीप में पैदा होता है, उसका विवेक करता है। देखो, अरे सुनो गजब की बात, अभी के उत्पन्न होने वाला क्रोध, अभी वर्तमान का उत्पन्न होने वाला मान, वो भी इस बात को सिद्ध करता है कि यहाँ चारित्र गुण है। और जहाँ चारित्र गुण है, इसका अर्थ है कि इस चारित्र गुण से अपने स्वकाल में पूर्ण वीतराग प्रणति भी उत्पन्न हो सकती है। ये क्रोध भी सिद्ध कर रहा है पूर्ण वीतरागता को। ट्रिक चाहिए, ट्रिक से ट्रैकिंग होती है। क्या कहा? पूरा विश्व सदमे में आ जाता है अगर आप किसी से ऐसा पूछो कि आप क्रोध को जानते हो। जानते तो सभी हैं क्रोध को, पर ये नहीं बता पाते कि इसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ पे होती है। वो आत्मा सिद्ध करनी पड़ेगी क्रोध बताने के लिए। डेड बॉडी में बताओ क्रोध किधर है? आत्मा सिद्ध करनी पड़ेगी, चारित्र गुण सिद्ध करना पड़ेगा। चारित्र गुण सिद्ध हुआ तो पूर्ण वीतरागता भी सिद्ध हो जाती है, हो जाएगी। हाँ जी, होनी पड़ेगी। इतना कॉन्फिडेंस, ठीक है, ऐसी बात है। उसका विवेक करता है। इस प्रकार दर्शन के 4 भेद हैं। त्रिकाली द्रव्य में वे भेद हैं। इससे अशुद्ध न का विषय है, क्योंकि केवल दर्शन वगैरह त्रिकाली द्रव्य के भेद हैं, अंश हैं। इस प्रकार मागृणा का धर्मी जीव ज्ञान करता है। ठीक है, अभी लेश्या मागृणा। दीदी एक क्वेश्चन पूछ सकती? हाँ बोलिए। आपने वो बताया कि 7वें गुण स्थान के ऊपर बंध नहीं होता, वो किस अपेक्षा से आपने बताया? ये बोला देव आयु का बंध 7वें गुण स्थान तक होता है, ये कहा। 7वें गुण इस स्थान के ऊपर और बहुत सारी प्रकृतियों का बंध होता है। 8वें गुण स्थान में बताया ना, छह भाग हैं 8वें गुण स्थान में, तो वहां पर एक एक भाग में अलग अलग प्रकृति का बंध होता है। जो संतुलन रह गई ना शेष, हाँ, तो उसके हिसाब से बंद तो होता है ना? हाँ होता है ना। हाँ, क्योंकि समझो कि श्रेणी चढ़ने के टाइम अगर मृत्यु हो गई तो देवायु में ही जाएगा ना, चौथे गुण स्थान में। देखो श्रेणी चढ़ने के भी बहुत अपन लोग है ना द्रव्यानुयोग की शैली में ऐसा बोलते हैं, लेकिन श्रेणी आरोहण के भी बहुत
वो हैं। हम्म, या जो जीव श्रेणी आरोहण चढ़ते हैं, छपक श्रेणी आरोहण चढ़ेंगे या उपशम श्रेणी भी चढ़ेंगे, ऐसे जीवों का 8वें गुणस्थान के पहले भाग में मरण नहीं होता। अच्छा, 8वें ओके। गुणस्थान के पहले भाग में मरण नहीं हो सकता। और 8वें छपक श्रेणी गुणस्थान पहले भाग बताया आपने। पहला भाग, हाँ, उसमें मरण नहीं होता। अच्छा, दूसरे अच्छा। भाग के बाद में मरण हो सकता है, एक बार। दूसरी बात, जो छपक श्रेणी आरोहण करते हैं ना, उनका मरण नहीं होता। हाँ, उनका तो नहीं होता है। हाँ, वो तो सीधा अब अनंत पद लेंगे, हाँ, और सिद्ध हाँ। पद लेके आयु पूर्ण हो रही हो, और अनंत हम्म, पद लेके और सिद्ध दशा में जाएंगे सीधा। बीच में हम्म, छपक श्रेणी आरोहण के बीच में मरण नहीं होता। हाँ, ऐसे उपशम में हो मतलब, सकता है। हाँ, उपशम श्रेणी जो चढ़ेंगे उनका मरण होएगा, तो उनका मरण भी 8वें गुणस्थान के पहले भाग में नहीं होगा। अच्छा, वो दोनों श्रेणी में चढ़े के तो भी पहले गुणस्थान में मरण नहीं होता, दूसरे में पहले होता। भाग में, पहले गुणस्थान पहले में नहीं, आई एम सॉरी, पहले भाग में। हाँ, दूसरे भाग में हो सकता है। हो सकता है। तो और दूसरे जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, हम्म, वो आरोहण के काल में पूरी आरोहण हो जाए, फिर उतरने के काल में हो सकता है, हाँ, 11वें तक पहुंचना है, और फिर हाँ, उतरने के काल में हो, और नहीं तो चढ़ने के काल में हो जाए। अच्छा, उपशम श्रेणी स्टार्ट की हम्म, और चढ़ने आयुष्य के काल में हो जाए। और आयुष्य कर्म पूरा हुआ तो हाँ, हो हाँ, जाएगा। और है ना, उससे पूर्व में 7वें गुणस्थान, जब वो 7वें गुणस्थान में होंगे, वो तब तक उनका आयु बंद हो चुका होगा देवगति का। अच्छा, फिर वहां से वो देवगति जाएंगे। बराबर, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अभी आज अपन अपनी क्लास को इधर ही ऑफ करते हैं, आधा एक घंटा ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना आदरणीय राजेंद्र पंडित साहब आए हुए हैं और गुरुवाणी मंथन शिविर चल रहा है। अच्छी बात है, ठीक है जी। हाँ जी, जस्ट एकदम 8 बजे से उनका प्रवचन शुरू होना है, और 15 मिनट पहुंचने में लगती है वहां तक, मंदिर तक, ठीक है जी। जो है ना। तो अभी अपना ये प्रोग्राम है 26 तारीख तक। 25-26 तो वैसे भी सैटरडे संडे में अपने को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हाँ जी, और बस 23-24 की बात है। आज तो ठीक है। 22nd है, हाँ, 23rd, 24th, 2 ठीक है दिन जी। अपन आधा कौन सा घंटे। सब्जेक्ट ले रहे हैं दीदी, कौन सा सब्जेक्ट पे है वो शिविर? उन्होंने आज तो पूरी स्टार्टिंग में भूमिका बनाई है। आज का प्रवचन बहुत ही मार्मिक था, बहुत सुंदर प्रवचन था। शायद आप लोग को भेजा नहीं, अगर गोपाचर ग्रुप पे तो डाल दिया था, अच्छा, आपको भी भेजते हैं अभी सुबह वाला, सब लोग सुनना। शायद मेरे ख्याल से संवर अधिकार शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। संवर अधिकार पे चर्चा शुरू हुई है। हम्म। आज का प्रवचन भेजते हैं अभी, आप सब लोग सुनना। ठीक है जी। बहुत ही प्रेरणादायी, बहुत अच्छा प्रवचन था। ठीक है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। और अगर अपन को टाइम सूट करता हो तो अपन 7 से कर सकते हैं, 2 दिन 15 मिनट पहले, और नहीं तो मैं आधा घंटे ही ठीक है। अभी यही टाइम रखेंगे दीदी, और मैं सबसे पूछ लूंगा, अगर होगा तो आपको बता हाँ, दूंगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, जिन ज्ञान के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी उनकी जय हो। जय जिनेन्द्र जय जी। हो, जय जय हो, हो। जय थैंक यू हो, दीदी। जय